कंधे के घूमने वाले पट्टों का फटना एक आमद कलीफ है जो कंधे के जोड़ को मुतासर करती है। यह चोटक अक्सर खेलों के सरगर्मियों या बार बार की जाने वाली हरकत की वजह से होती है और यह उम्र के साथ ज्यादा आम हो सकती है। घूमने वाले पट्टे पट्टों और टेंडनिंग का एक ग्रुप होते हैं जो कंधे को मुस्तहकम करने, बाजू को घुमाने और उठाने में मदद करते हैं। ये पट्टे कंधे के जोड़ को हरकत देने और मुख्तलिफ समतों में घुमाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी टेंडन फट जाते हैं तो उससे दर्द, कमजोरी और हरकत की हद महदूद हो सकती है। इसके अलावा रोजमर्रा की सरगर्मियां जैसे कपड़े पहनना या बालों को ब्रश करना भी मुश्किल हो सकता है। फटे हुए रोटेटर कफ की मरम्मत के लिए अक्सर सर्जरी की जरूरत होती है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर टेंडन को दोबारा जोड़ने या मरम्मत करने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी के बाद आपके कंधे मुकम्मल काम करने की सलाहियत को वापस पाने में आपकी मदद करने के लिए फिजिकल थेरेपी जरूरी है। फिजिकल थेरेपी में मुख्तलिफ मशकें शामिल होती हैं जो कंधे की ताकतवर लच को बहाल करने में मदद करती हैं और यह अमल के ई महीने तक जारी रह सकता है। रोटेटर कफ की सर्जरी के बाद फिजिकल थेरेपी आपकी सेहत याबी में अहम किरदार अदा करती है। ये दर्द और सोजिश को कम करने, आपके कंधे में हरकत की हद को बहाल करने, आपके कंधे के गर्द पट्टों को मजबूत बनाने, आपके पोस्चर और जिस्मानी हरकत को बेहतर बनाने और सख्ती और दाग के टिश्यू की तश्कील को रोकने में मदद करती है। बहाली का इब्तदाई मरहला है ठीक होने वाले बाफ्तों की हिफाजत और उनकी मजबूती पर मरकूज होता है। इस दौरान दर्दावर सोजिश को कम करने के लिए आइसियाहिट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अपने बाजू को सहारा देने के लिए एक स्लिंग पहननी पड़ेगी ताकि कंधे को आराम मिले और सही तरीके से ठीक हो सके। आपकी घनी, कलाइया और हाथ में हरकत की हद को बरकरार रखने, खून की दश को बेहतर बनाने और सूजन को कम करने के लिए हल्की फल्की वर्जिशें जरूरी हैं और बदरीज आपके कंधे में गैर फाल हरकत की हद को बढ़ाने के लिए हल्की फल्की वर्जिशें मुतारफ करवाई जाएंगी। यह वर्जिशें आपके कंधे की हरकत को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। इस मरहले के दौरान भारी अशिया उठाने या सर के ऊपर पहुंचने से ग्रीज करना जरूरी है ताकि कंधे पर दबाव न पड़े और बहाली का अमल तेज हो सके। सेक्शन 4 फीस 2 इंटरमीडिएट रिहैबिलिटेशन हफ्ता 4 से 12। जैसे जैसे आपका दर्द कम होता जाता है और आपका कंधा ठीक होता जाता है, आप ज्यादा हफाल वर्जिशों की तरफ बढ़ेंगे। यह मरहला आपकी फाल हरकत की हद को बढ़ाने, आपके रोटेटर कफ के पट्टों को मजबूत बनाने, आपके कंधे के ब्लीड के इस्तेहकाम को बेहतर बनाने और बजदरी जमजाहमता व वर्जिशों के तकरार को बढ़ाने पर मरकूज है। आप आंसर गर्मियों से ग्रीज कर रहेंगे जो आपके कंधे पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालती हैं। सेक्शन 5 फेज 3 एडवांस्ड स्ट्रेंथिंग और सरगर्मी की तरफ वापसी हफ्ता 12 और इससे आगे। बहाली का आखिरी मरहला आपके कंधे को के चोट से पहले वाली हालत में बहाल करने का इरादा रखता है। इस मरहले में आपकी बहाली की फतारा और मायार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ जदीद तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें वजनावर मज़ाहमती मशीनों का इस्तेमाल करते हुए जदीद ताकत की मशकें, ताकत और रफ्तार को बेहतर बनाने के लिए प्लायोमीटर कोर्जिशें और फाल वर्जिशें शामिल हैं जो आपकी रोजमर्रा की सरगर्मियों कैनकल करती हैं। यह मशकें न सिर्फ आपकी जिस्मानी ताकत को बढ़ाती हैं बल्कि आपके एतमाद को भी बहाल करती हैं। आपका थेरापिस्ट आपको बददरीज आपकी मतलूबा सरगर्मियों जैसे कि खेलों या कर वापस आने में रहनुमाई करेगा। यह मरहला आपकी जिस्मानी और ज़हनियत क्यारी को यकीनी बनाता है ताकि आप अपने सरगर्मियों बगैर किसी खौफ के वापस आ सकें। इस बात को यकीनी बनाते हुए मुंतकली महफूजा और कामयाब हो। आप और आपके थेरापिस्ट के दरमियान मुसलसल बात चीतावर मंसूबा बंदी इस बात की जमानत दी थी है कि आपकी बहाली का अमल हम वार और मुअस्सर हो। सेक्शन घर पर वर्जिश आवर डॉक्टर से मुशावरत किया हमीद। आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको अपनी पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए घर पर करने के लिए वर्जिशें सिखाएगा।
इनकी हिदायत पर एहतियात से अमल करना और जरूरत से ज्यादा हमशकत से ग्रीज करना बहुत जरूरी है। आपके डॉक्टर के साथ बाकायदगी से फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स आपके शफायाबी की निगरानियां और जरूरत के मुताबिक आपके बहाली के मंसूबे को एडजस्ट करने के लिए जरूरी है।